नमस्कार साथियों। और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे अपना नाम बताने की कोई ज़रूरत रह गई है, क्योंकि आपको पता है ये जो महिला आपकी फ़ोन स्क्रीन पर बोल रही है ये कौन है, और आप उससे पूरी तरह अवगत भी हैं। तो पिछले बार जो मैंने गीत गाया था, उस गीत के बाद मुझे लगा कि वापस आना चाहिए कुछ कविता कहानी किस्सों पर। तो मैं कविताएं पढ़ रही थी इसी किताब से, और मैं एक टर्म के पास आई। वो टर्म है गद्य कविता। तो मेरे एक मित्र हैं, उनके ज़रिए मुझे इसके बारे में पता चला। और गद्य कविता जो है वो क्या होती है? गद्य होता है पैराग्राफ, और पैराग्राफ स्टाइल में जो कविताएं लिखी जाती हैं उन्हें हम गद्य कविता कहते हैं। तो एक गद्य कविता आपके साथ साझा करूंगी। इसमें दो चार गद्य कविता हैं। तो उनमें से एक जो मुझे बहुत पसंद आई, जो मेरे करीब भी है और हम सबके करीब है, हम सब काफ़ी उससे रिलेट कर पाएंगे। उसका शीर्षक है बच्चों के लिए चिट्ठी। बच्चों के लिए चिट्ठी कौन लिखेगा? जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे अध्यापक हैं, और जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी में जिनका दखल है। दखल ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती हम पर कोई थोपते हैं। कुछ लोग होते हैं जो थोपते हैं, मैं डिसएग्री मैं अग्री नहीं करूँगी ऑब्वियसली। पर कुछ लोग होते हैं जो हमें सही में कुछ ऐसी राह दिखाते हैं, हमें ऐसे निर्देश देते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देते हैं। पर अमूमन जो हम देखते हैं बड़े लोगों ने हमें क्या दिया, तो हमें लगता है कि क्या दिया, क्योंकि उनके अनुभव के अनुसार जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई वो आज के अनुभव, आज के जीवन पर एप्लीकेबल नहीं है, लागू नहीं होती। कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो लागू नहीं होती, बाकी तो चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, तो हमें एडजस्ट करना होता है। तो एक माफ़ीनामा जैसा इसे मान सकते हैं, कि एक माफ़ी जो बड़े लोग हमसे मांगना चाहते हैं, जो क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है और हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे। बहुत आसान है साथियों किसी के ऊपर लांछन लगा देना, किसी को ये कह देना कि आपने हमें दिया क्या। हम अक्सर ऐसा करते हैं, ऐसे सवाल हम अपने माता पिता, अध्यापक, हर किसी से पूछते हैं। जाहिर भी है, पूछना चाहिए, लाजमी है। पर वो सवाल अगर किसी क्या बोलेंगे, वो सवाल अगर किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता, उस सवाल का कोई प्रोडक्टिव रूप सामने नहीं आता, तो वो सवाल व्यर्थ है, क्योंकि उस सवाल से कोई चीज़ पनपी नहीं। आपने बस वो चीज़ें पूछी, वो सवाल खड़ा हुआ और रिश्ते ख़राब हुए। तो रिश्ते ख़राब होना ज़रूरी है, नहीं भी है, उसके अपने मायने हैं। बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे आपके साथ एक कविता साझा करनी है जिसके 4 गद्यों के ज़रिए वो पूरी बात कह दी गई है, जो मैं शायद पूरा दिन लगा दूँ वीडियो बनाने में, तब भी नहीं कह पाऊँगी। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम तुम्हारे काम नहीं आ सके। तुम चाहते थे हमारा कीमती समय तुम्हारे खेलों में व्यतीत हो। तुम चाहते थे हम तुम्हें अपने खेलों में शरीक करें। तुम चाहते थे हम तुम्हारी तरह मासूम हो जाएं। वे मासूम तो नहीं है, कुछ है। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है, जहाँ लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए। हमने ही छेड़ा युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाए थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। ये बहुत ही दिल पे पत्थर रखकर स्वीकार करने वाली बात है कि हमने आपसे झूठ कहा। बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंसान के लिए ये स्वीकारना कि हमने आपसे झूठ कहा। तो अगर हम ये कहते हैं कि अपने बड़ों से कि आपने हमसे झूठ कहा, ये कोई सत्य नहीं है, बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही करेज वाली बात है कि हम उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। पर इससे भी ज़्यादा अहम है कि हम उस झूठ की जो एक लेगेसी है, एक परंपरा है, उसको आगे फॉरवर्ड ना करें, उसको आगे लेकर ना जाएं, उसको हम तोड़ें और हम आने वाली पीढ़ी तक अच्छी बातें पहुंचाएं, सत्य पहुंचाएं। युद्ध स्थल अपने तरह से है, अगर जीवन है भी युद्ध स्थल, मैं मानती हूँ युद्ध स्थल है, क्योंकि हम आज के टाइम में जब रह रहे हैं तो भाई भाई को नहीं देखता, बहन बहन को नहीं देखती, दोस्त दोस्त के नहीं है। तो युद्ध स्थल तो बन ही चुका है, तो हम उसमें दरकिनार उसको नकार तो नहीं सकते। पर युद्ध स्थल बनाया किसने? वो रूढ़िवादी परंपराएं, वो सोच, उस सब को इंजेक्ट किसने किया, उसकी बात यहाँ पे कही गई है। और वो झूठ फैलाया गया जो आज तक काफ़ी मस्तिष्कों में बैठा हुआ है। तो उससे लड़ना है। उससे कैसे लड़ेंगे? हम वो चीज़ें ना बने, हम वो लेगेसी को फॉरवर्ड ना करें, और हम वो बने जो हम चाहते हैं।
मूल रूप से हम सत्य फैलाएं, हम प्रेम की बातें करें। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एक अस्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मार काट और विलाप। विलाप होता है कृत्रिम, रोना। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहाँ भेजा था, हमें माफ़ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। उन्होंने ये कहा कि जीवन एक युद्ध स्थल है और वो झूठ है, क्योंकि युद्ध स्थल बनाया गया है, वो युद्ध स्थल था नहीं। जीवन क्या है वे आगे लिखते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक हरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कुछ कवियों ने कहा है, जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर एकत्र चंचल पैरों की तरह हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। ये बहुत अहम लाइन है। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। इसका सीधा इशारा इस बात पर है कि मैं और आप, हम लोगों को अब अगर ये पता लग चुका है कि ये जीवन, ये सत्य नहीं है जो जीवन हम जी रहे हैं, तो क्यों ना हम इसे बदलें, क्यों ना हम इसकी धाराएं बदलें, क्यों ना हम इसके जो रूल्स हैं उनको तोड़ें और एक ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़ें जो सत्य की बात करता है, जो झूठ की बात नहीं करता, और जहाँ प्रेम है, जहाँ उत्सव है, जहाँ किसी भी तरह की नकारात्मक भावना नहीं है। कोई भाव ऐसा नहीं है जो हम दोनों को नष्ट करने के लिए हमें फोर्स करे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और नमस्कार।